और ए है हमारा टीसीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो टीसीएस अपने कोडिंग राउंड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत अच्छा से बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे लॉजिक बिल्ड करना है, कैसे यहाँ जो सीरीज दिया है कैसे काम कर रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको इसका कोडिंग करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और कैसे हमें चीजों को अप्रोच करना है। तो देखो, यहाँ सीरीज जो हमें दिख रहा है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ +0 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है, यहाँ प्लस, यहाँ -1 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, यहाँ -2 हुआ है, यहाँ +4 हुआ है। मैं देख रहा हूँ काफी गड़बड़ सीरीज मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ +0 किया है, फिर 2 कर दिया, फिर -1, फिर +3, मीन्स ये दोनों में +1 हुआ है, फिर यहाँ -1 हुआ है, फिर यहाँ +1 हुआ है। तो ये सीरीज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा टेक्निक लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि यार इसको मैं अगर फोर लूप में लगाऊंगा तो काफ़ी मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है, फिर एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस हो रहा है। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ दिक्कत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ मिटाऊंगा और मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज। और मैं कुछ अल्टरनेट इसका देखता हूँ। ठीक है, आप लोग भी अल्टरनेट देखो। और मुझे अल्टरनेट में क्या दिख रहा है कि यहाँ 0 के बाद यहाँ 2 आया है, फिर यहाँ 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। मतलब मुझे क्या दिखना पड़ रहा है कि यहाँ +2 हो रहा है, हर एक जगह क्या हो रहा है, +2। आप देखो, इसको एनालाइज करो, +2 हो रहा है। वैसे यहाँ भी +2 हुआ है, यहाँ भी +2 हुआ है। और एक सीरीज मुझे दिख रहा है क्या, यहाँ +1 मुझे दिख रहा है, 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। मतलब इस सीरीज में मुझे +1 दिख रहा है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे पहले उसको समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द बिलो सीरीज, नीचे एक सीरीज दिया गया है, एंड फाइंड द nth टर्म। अब बहुत सारे लोग को nth टर्म कैसे फाइंड करना है या फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है वही समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो, बोल रहा है nth टर्म मतलब क्या। सबसे पहले तो आपको सीरीज को कंसीडर करना है, समझना है सीरीज क्या है, और फिर उसका nth टर्म फाइंड करना। मतलब क्या कि अगर मैं n का वैल्यू लेट से मैं 5 अगर प्रेस करता हूं तो मुझे क्या दिखना चाहिए स्क्रीन पर, मुझे दिखना चाहिए, मैं क्या करूंगा, एक मार्कर दूंगा और इसका वैल्यू 1 पोजीशन पर है, ए 2 पर, ए 3 पर, ए 4 पर, ए 5 पर, ए 6 पर, ए 7 पर, ए 8 पर, ए 9 पर और ए 10 पर, ऐसे ही ए भी। तो जैसे मैं n = 9 प्रेस करता हूँ, 5 प्रेस करता हूँ, 5, तो 5 के पोजीशन पर हमारा क्या है, 4। तो हमारा आउटपुट क्या दिखना चाहिए, हमारा आउटपुट 4 दिखना चाहिए। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। एन टर्म का मतलब क्या है कि n का वैल्यू जो भी यूजर पुट कर रहा है, जो भी यूजर डाल रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। जैसे अगर n का वैल्यू कोई 8 यहाँ प्रेस कर रहा है तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 8 हमारा n है, n बराबर क्या है, 8 है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 3। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट हमारा 3 आना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर अगर अभी तक भी नहीं है तो वीडियो को प्लीज एक बार पीछे देखिए, पीछे कीजिए और फिर से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन पहले क्लियर होना चाहिए। जब क्वेश्चन क्लियर हो गया है तो मैं क्या करूंगा, अप्रोच लगाऊंगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक मार्कर चेंज करूंगा और ले लूंगा इसको येलो। अब देखो कैसे हमें अप्रोच करना है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें दो सीरीज है, एक 0 से 2, एक में +2 हो रहा है और एक में +1 हो रहा है। तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार इसमें कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, तो लूप से ही हो सकता है। और जैसे मैंने n = लेट से मैं n = 5 प्रेस करता हूँ, 5, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 तक, 1 2 3 4 5, 5, 5 तक मुझे लूप को चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार मेरा मैक्सिमम जो नंबर है 5 है, तो 5 तक हमें लूप को चलाना पड़ेगा, तभी हम n जो 5 है उस पर क्या वैल्यू है उसको एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले हमारा क्या दिया है सीरीज में, सबसे पहले 0 दिया है, 0। तो मैं मान लेता हूँ a = 0 दिया है, a पहले से 0 दिया है, और a हमारे b = 0। इसमें दो सीरीज है तो मैं मान लूंगा कि b = क्या दिया है, 0। एक मैं a मान लेता हूँ और एक मैं क्या मानूंगा, एक मैं b मानूंगा। क्यों? क्योंकि यार इसमें दो सीरीज है तो मुझे दो अलग अलग क्या कैरेक्टर को मानना पड़ेगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो a = 0 हो गया, b = 0 हो गया। तो मैं यहाँ प्रोग्राम का थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा। पहले मैं मान लूंगा a = 0 है और b = क्या है, 0। अब मुझे n का वैल्यू लेना पड़ेगा कि यूजर क्या चाहता है, तो मैं n ले लूंगा और इसको यूजर से क्या करूंगा, इनपुट ले लूंगा। यूजर से क्या लूंगा, इनपुट।
जैसे यूजर अगर 5 इंटर करता है तो मुझे 5 तक लूप चलाना पड़ेगा, यूजर अगर 10 इंटर करता है तो मुझे 10 तक लूप चलाना पड़ेगा। इतना मुझे समझ में आ रहा है। मैं यूजर से क्या लूंगा, एक इनपुट ले लूंगा n में, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, जो n है n तक मुझे लूप चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार n का ही वैल्यू, n पर जो वैल्यू आ रहा है वही हमें प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर इंट i बराबर 1, i लेस देन इक्वल टू n और i क्या प्लस प्लस। 1 से लेके n तक हमने क्या किया, लूप को चला दिया। जैसे अब यूजर अगर 5 n इक्वल टू 5 अगर यूजर प्रेस करता है 5, तो हमारा कहाँ से जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लूप चलेगा 5 तक, ठीक है। अब जैसे ही लूप चलेगा तो अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑड प्लेस, ऑड नंबर है, 1 ऑड है, 3 क्या है ऑड है, वैसे ही 5 क्या है ऑड है, 2 क्या है इवन है, 4 क्या है इवन है, वैसे ही 6 क्या है इवन है, वैसे ही एक इवन डिजिट है और एक ऑड डिजिट है। इतना भी क्लियर हो गया। जब ये भी क्लियर हो गया तो मैं क्या करूँगा, पहले मार्कर एक्सचेंज करूंगा और इसको मैं वाइट कर लेता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने 10 तक यहाँ या फिर n तक मैंने लूप को इटरेट किया, तो मुझे लूप के अंदर चेक करना पड़ेगा क्या, कि इफ जो i है, जो मैंने i यहाँ लिया है, यहाँ i जो मैंने ले रहा है n तक मैं इटरेट कर रहा हूँ, तो i मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 कब आएगा, जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ वहाँ अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, i को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यार जैसे देखो यहाँ अगर 4 है, 4 मॉडुलस में 2 कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है। वहीं अगर मैं 5 मॉडुलस 2 करता हूँ इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब भी यहाँ इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर, तो हमारा जो रिमाइंडर है 0 आएगा। जब भी ऑड नंबर रहेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ कंडीशन दे रहा है i मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब 1 है। नॉट इक्वल टू 0 है मतलब क्या है, 1 है। अब देखो तो 1 कहाँ आएगा, जहां जहां ऑड नंबर है, जहां जहां ऑड नंबर है i, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, हमारा हमारा 1 आएगा, मतलब 0 नहीं आएगा। तो नॉट इक्वल टू 0 है मतलब क्या है, 1 है। जब इतना बात है तो क्या करना है, यहाँ फिर चेक करना है। जब इतना बात है तो चेक करो, इफ अगर i बराबर बराबर 1 है, कि i बराबर बराबर 1 है, 1, ये हमारा क्या है 1। जब 1 है तो तुम्हें क्या करना है, मैं यहाँ चलता हूँ थोड़ा सा। जब i बराबर बराबर 1 है मतलब i बराबर क्या है, 1 है। जब i बराबर 1 यहाँ है तो a का वैल्यू कितना है, 0। तो तुम a का वैल्यू कर दो 0। पहले से हमने उसको a माना है, लेकिन फिर हम a का वैल्यू उसमें 0 असाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि यार जब i का वैल्यू यहाँ 1 है तो हमारा a क्या है, 0 है। अगर ऐसा नहीं है एल्स पार्ट में, मतलब ऐसा नहीं है तो क्या करूंगा, एल्स ये सिर्फ i का जब डिवाइड हो रहा है तब, तो i इक्वल टू अगर 1 है, इसके अंदर घुस रहा है, तो i इक्वल टू अगर 1 है तो तुम a बराबर 0 कर दो, i इक्वल टू 1 है तो a बराबर 0 कर दो। अगर 1 नहीं है मतलब क्या है, 1 नहीं है मतलब ऑड वाला देखना है, 1 नहीं है मतलब 3 हो सकता है या 5 होगा या 7 होगा, कुछ भी होगा, मतलब 1 नहीं है। अगर 1 रहेगा तो a का वैल्यू 0 कर दो। अगर 1 के बाद कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या करना है, उसमें वैल्यू 2 ऐड कर देना है। पहले जो भी वैल्यू था उसमें क्या कर देना है, 2 ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि a से यहाँ 2 ऐड है, फिर इसमें 2 ऐड है, फिर इसमें 2 ऐड है। तो अगर i बराबर 1 है, y बराबर 1, ये हो गया 1, 1 है तो a बराबर 0 असाइन कर दो, और नहीं तो क्या करना है, a इक्वल टू a में 2 को ऐड कर दो। a में क्या करना है, 2 ऐड कर देना है। a में क्या करना है, 2 वैल्यू ऐड कर देना है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक बार के लिए क्लियर करूंगा, या फिर मैं यहाँ इसको मिटा लेता हूँ। मैं लूंगा यहाँ इरेजर, और वीडियो को अच्छा से देखो, बहुत अच्छा से मैंने समझा है, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखते जाओ, मैं इसको मिटाता हूँ अभी, और अभी फिर बताता हूँ यहाँ काफ़ी अच्छा से। अब देखो मैं क्या लूँगा, यहाँ मार्कर ले लूँगा। समझ में आ रहा है, अगर 1 है तो 0 कर दो, नहीं तो +2 कर दो। +2 क्यों? क्योंकि एक सीरीज में +2 हो रहा है। अब देखो यहाँ, अब जो इफ है, इफ इसमें मैंने क्या किया है, अगर डिवाइडेड बाई 2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो नॉट इक्वल टू 0 किस में होगा, जितना ऑड है, जितना ऑड है इसमें नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑड एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। एल्स में इक्वल टू 0 होगा मतलब जो हमारा ये इवन नंबर है 2, हमारा 4, हमारा 6, हमारा 8 इवन नंबर। तो इवन नंबर के लिए क्या होगा, इवन नंबर में भी हमारा चेक करेगा, इफ i बराबर बराबर अगर 2 है, एक हमारा 2 है, 2 ये 2 है 2, तो इसमें क्या करना है, इसमें अगर i बराबर 2 है तो b का वैल्यू तुमको कर देना है 0। क्यों? क्योंकि b का वैल्यू प्लस 0 है, b का वैल्यू प्लस क्या है, 0 है। तो अगर i बराबर 2 है, i बराबर क्या है, 2 है,
तो बी का वैल्यू 0 कर दो, और नहीं तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है बी इक्वल टू बी प्लस वन। क्यों बी प्लस वन करना है, क्यों वन करना है, क्योंकि यार वन करना है, क्यों वन करना है, क्योंकि यार इस सीरीज में हमारा प्लस वन हो रहा है, इस सीरीज में क्या हो रहा है प्लस वन, यहाँ से 1 से 2 से 3 से 4 5, इसमें क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करें, दोबारा से देखें, दोबारा देखें, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप फटाक से एनालाइज कर पाइएगा और दो सीरीज में फटाक से उसको कैलकुलेट कर पाइएगा। तो इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया तो इतना पहले आप लिख लो। मैं वीडियो यहाँ से मैं कुछ यहाँ से मिटाऊंगा और मैं क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और ले लूँगा एक इरेजर, और इरेजर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मिटाऊंगा यहाँ से। मैं फटाक मिटाता हूँ, आप वीडियो को थोड़ा सा आप रोक के लिख लो, समझे, नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा यार। इसको राइट कर लो कहीं, मैं इसको मिटाता हूँ। काफ़ी टाइम लग जा रहा है क्योंकि यार स्टाइलस जो है बहुत, इसका निब है बहुत पतला है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखो ये हमने देख दिया, ये हमने क्या कर लिया, देख लिया कि अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और उसमें भी अगर आई का वैल्यू 2 है, आई का वैल्यू 2 है, तो तुम इसको 0 कर दो और नहीं तो सब में प्लस 1 कर दो। कितना समझ में आ गया। अब मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं चेक करूंगा इफ जो हमारा n था, n मतलब 2 नॉट इक्वल टू 0, जैसे n बराबर मैंने 5 इंटर किया है, n बराबर मैंने क्या किया 5 इंटर किया, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर n हमारा जो ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है, तो n मतलब 2 नॉट इक्वल टू 0 मतलब 1 है, तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर। जब ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर है तो तुमको क्या प्रिंट करना है, जब ऑड नंबर है तो 1 हमारा क्या है ऑड है, 3 क्या है ऑड है, और इसको हमने क्या माना है a माना है। मतलब जो ऑड नंबर है उस पर a प्रिंट करना है, क्यों, क्योंकि a को मैंने 1 है, ऑड नंबर है, यहाँ मैंने 1 माना है, 1 माना है a को, तो फिर 3 है, ये भी a है, 5 है, ये भी a है, तो यहाँ तुमको a प्रिंट करना है a। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब क्या कि n मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, तब ये प्रिंट करना है। अगर इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू 0 है तो क्या प्रिंट करना है, b, b प्रिंट करना है। क्या समझे, b कौन है, b हमारा है a, b हमारा a है, जहाँ इवन प्लेस है, इवन 4 6 इवन प्लेस पर है, तो इसको क्या प्रिंट करना है, b प्रिंट करना है, b। तो इससे क्या होगा कि कोई भी यूजर, अगर लेट से कोई यूजर 6 प्रिंट करता है, 6 प्रेस करता है, तो 6 यहाँ देखिएगा कि 6 क्या है, इवन है, 6 क्या है, इवन, तो एल्स पार्ट में आएगा, और इवन में 6 यहाँ क्या है 6, इसके वैल्यू पे क्या है 2 है, इसका वैल्यू 2 है, और हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा 2। ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया, ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अब मैं चलूंगा अपने देव C++ कंपाइलर में और वहां आपको प्रोग्राम लिख कर दिखाऊंगा कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। जो मैंने यहाँ बताया है सेम टू सेम मैं यही चीजें वहां जाकर लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी चलूंगा अपने देव C++ कंपाइलर में और यहाँ मैं लिखना शुरू करूंगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा करूंगा, उससे पहले मैं Ctrl+N दबाऊंगा और फॉन्ट साइज थोड़ा सा करूंगा बड़ा, मैंने बड़ा कर लिया। अब मैं फटाफट कोड लिखूंगा। देखो कोड में कैसे लिखूंगा, मैं जाऊंगा पहले यहाँ और लिखूंगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, वैसे ही मैं लिखूंगा यूजिंग। आप मेरे साथ कोडिंग कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो, पहले बाद में कर सकते हो, क्योंकि यार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इंट मैंने लिख लिया। इंट में लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा, इंट ए इक्वल टू 0 मैं पहले ही ले लेता हूँ और मैं बी इक्वल टू 0 ले लूंगा क्योंकि मैंने प्रोग्राम में ही लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इंट एक एन वेरिएबल लूंगा और पहले मैं यूजर से इनपुट ले लूंगा कि एन का वैल्यू तुम इंटर करो, तो मैं लूंगा इंटर वैल्यू ऑफ एन, में लिख लेता हूँ यहाँ वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। और मैं यहाँ एंडल लगा लूंगा, एंडल, और एंडल लगाने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा सी इन और एन के वैल्यू यूजर से इनपुट ले लूंगा, ठीक है। इतना लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं 4 लूप लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, 4 लूप लगाऊंगा, 4। मैंने आपको C++ के अपने कोर्स में काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों को बताया है, तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी हमेशा के लिए, फिर आपको भूल पाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं n तक इसको इटरेट करूँगा, क्यों, क्योंकि यार मुझे n का वैल्यू ही पाना है। और इसमें आने के बाद मैं क्या करूँगा, इफ़ जो i का वैल्यू हमने देखा है कि i जो है उसको मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा और देखूंगा कि अगर नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के बराबर अगर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, और फिर मैं चेक करूंगा कि 0 के बराबर नहीं है लेकिन i इक्वल टू 1 है, 1, तो जब 1 है तो क्या प्रिंट करना है, मैं थोड़ा सा साइज कर लूंगा छोटा। जब i इक्वल टू 1 है तो तुमको a का वैल्यू क्या कर देना है, 0 कर देना है।
अगर i इक्वल टू 1 नहीं है तो जाना है एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में। और यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या कर देना है, a इक्वल टू a प्लस 2, इसमें 2 ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इफ पार्ट हो गया, इफ अगर 2 से डिवाइड कर 0 नहीं है, 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब क्या है, इवन नंबर है, 0 नहीं है मतलब क्या है, इवन नंबर है, यहाँ 1 है, 0 नहीं है मतलब क्या है, 1 है, तो 1 है तो इसके अंदर घुसेगा। अगर 1 है तो 1 बराबर 0 कर दो, अगर 1 नहीं है, 1 नहीं है मतलब क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, दूसरा कुछ है, तो उसमें क्या करना है, जो ए पहले वैल्यू था, जो पहले वैल्यू ए था उसमें क्या कर देना है, 2 को ऐड कर देना है, और ऐसे ही लूप चलते रहेगा। तो यहाँ इफ है, इफ, और इसके मैं एल्स पार्ट में जाऊँगा, यहाँ एल्स, यहाँ एल्स पार्ट में जाऊँगा और मैं क्या लिखूँगा, मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लूँगा, या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ नीचे जाता हूँ पहले, नीचे, और थोड़ा सा साइज पे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये एल्स हो गया। यहाँ एल्स पार्ट में क्या करूँगा, मैं एल्स पार्ट में कुछ नहीं करूँगा, यहाँ चेक करूँगा कि इफ़ अगर i बराबर बराबर यहाँ 2 है, अगर i बराबर 2 है तो क्या करो तुम b को कर दो 0, क्यों, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा था तो 1 और b का वैल्यू 2, b को 0 कर दो। अगर ऐसा नहीं है, 2 नहीं, तो क्या करो, तुमको b में क्या करना है, 1 ऐड करना है, b इक्वल टू b प्लस 1, इतना कर दो। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँ, जो फोर लूप है इसे मैं बाहर निकलूंगा, फोर लूप कहाँ तक है, यहाँ तक, और इसके बाहर जाऊंगा और चेक करूंगा n के लिए, n कि n जो है, अगर n मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है मतलब क्या है, इवन है, इवन, नॉट इक्वल टू 0 है मतलब 1 है, और 1 है तो क्या है, इवन है। अगर ऐसा है इवन नंबर पे तो तुमको क्या करना है, ए को प्रिंट करना है, सी आउट ए एंड एल। अगर ऐसा अगर नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो मैं क्या करूँगा, एल्स में क्या करना है, सी आउट बी को प्रिंट करना है, बी। अब मैं क्या करूँगा, इसको एंडल लगाऊंगा, एंडल, और इसके नीचे जाऊंगा मैं और लिख दूंगा रिटर्न 0। क्यों, रिटर्न 0 लिखना काफ़ी जरूरी होता है कभी कभी, और क्योंकि कंपाइलर को वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है हमें, ठीक है। और कंट्रोल प्लस एस में करूँगा और इसको सेव कर दूंगा किसी की नेम से, जैसे मैं लिख देता हूँ TCSS, ठीक है। हमारा कोड हो गया। आप इसको कोड को कॉपी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप वीडियो को रोक रोक के आप इस पर लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कंपाइल रन करके देखूंगा। जैसे मैं कंपाइल करूँगा तो हमारे पास एक पैनल खुलेगा और लिखेगा इंटर वैल्यू ऑफ n। तो लेट से मैं वैल्यू 5 इंटर करता हूँ, 5। जैसे मैं 5 इंटर किया तो हमारे पास आउटपुट आ गया 4। अब मैं चलूंगा इधर और आपको दिखाऊंगा एक चीज़। जैसे मैं वैल्यू 5 इंटर किया, 5 यहाँ है, 5 अगर n का वैल्यू है तो इसका आउटपुट क्या आ गया, 4 आ गया। अब मैं जो n का वैल्यू है मैं 10 प्रिंट करके देखता हूँ, 10। मैं क्या करूंगा, 10 नहीं, मैं 9 करके देखूंगा, मैं 9 करता हूँ तो देखता हूँ 8 आता है कि नहीं। मैं चलूंगा फिर दूसरे प्लस कंपाइलर में, और जाने के बाद मैं इसको फिर कंपाइलर रन करूंगा, और रन करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा और डालूंगा यहाँ 9। मैंने जैसे प्रेस किया यहाँ 8 आ गया। मैं चलूंगा फिर से अपने कोड में और देखो जैसे मैं 9 यहाँ क्लिक किया है, 9 n बराबर 9 है, यहाँ 8 आ गया, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आपका है, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और समझ में आ गया है तो आप इसी कोड को, जो कोड यहाँ मैंने समझाया है उसको आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, कमेंट सेक्शन में अपने से बिना देखे, अगर आप समझ गए हैं तो। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको इतना अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एमएनसी में आप उसको 100% करके ही आएंगे, और इससे आपका लॉजिक जो बिल्डिंग स्किल्स है वो बन जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा आ जाएगा, मैं तो यही कहूँगा आपको मजा आ जाएगा। और दोस्तों यार, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहें, और उनके पास शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनको इनकी ज़रूरत है, जो एमएनसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको कुछ बड़ा करना है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको भी मजा आएगा और उनको भी मजा आएगा, ठीक है। तो शेयर करते रहो, और जो मेरा C++ का कोर्स है और जो DBMS का, उसको पढ़ो, जान लगा दो, किसी भी एमएनसी को आप लोग क्रैक कर सकते हो, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए काफ़ी चीज़ों को हमने देखा है, तो अभी टाइम आ गया है वीडियो को अंत करने का, तो हम वीडियो को भी अंत करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। अब रोज एक ही क्वेश्चन आएगा आपके लिए प्रोग्रामिंग का, रोज एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आएगा काफ़ी धमाकेदार, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।